दोस्तों, विश्व क्रिकेट में पाकिस्तान के जावेद मियांदाद एक ऐसे क्रिकेटर का नाम है जो विश्व में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जावेद मियांदाद का नाम आते ही भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के जहन में 1986 में शारजाह में खेले गए उस मैच की तस्वीरें आ जाती हैं जब ऑस्ट्रेलिया एशिया कप के फाइनल में जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का मारकर पाकिस्तान को फाइनल मैच जिताया था। इस मैच को वनडे क्रिकेट के सबसे रोमांचक और सनसनीखेज मैचों में से एक माना जाता है। उस एक छक्के ने चेतन शर्मा को भारत में विलेन बना दिया था और जावेद पाकिस्तान में रातों रात स्टार बन गए थे। उस मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सुनील गावस्कर के 92, श्रीकांत के 75 तथा दिलीप वेंगसरकर के 50 रनों की बदौलत 245 रन बनाए थे। जीत के लिए 246 रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी। सलामी बल्लेबाज और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज विकेट पर टिक नहीं पाए थे, लेकिन जावेद मियांदाद ने धीमे धीमे अपने स्कोर को आगे बढ़ाना जारी रखा। उन्होंने 114 गेंदों पर नाबाद 116 रनों की पारी में महज 3 चौके और 3 छक्के लगाए थे। उन्होंने सिंगल्स और डबल्स के जरिए मैच का रोमांच बनाए रखा था और मैच को अंतिम ओवर तक ले जाकर चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया एशिया कप का खिताब दिलाया था। जावेद मियांदाद वनडे क्रिकेट में जितने कामयाब रहे उतने ही कामयाब टेस्ट क्रिकेट में भी रहे। अपने डेब्यू और 100वें टेस्ट दोनों मौक़ों पर शतक बनाने का करिश्मा करने वाले वे पहले क्रिकेटर थे। हालांकि बाद में वेस्ट इंडीज़ के गॉर्डन ग्रेनिस भी उस मुकाम तक पहुँचे, लेकिन इन दोनों को छोड़कर कोई दूसरा क्रिकेटर इस मुकाम तक नहीं पहुंच सका है। यह करिश्मा ही अपने आप में अनोखा है। यह पहले टेस्ट से लेकर 100वें टेस्ट के सफ़र तक पहुंचने और खुद को लगातार साबित करने से ही संभव है। लेकिन ये एक ऐसा कारनामा है जिसे 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले अधिकांश दिग्गज बल्लेबाज भी नहीं कर सके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 1976 में टेस्ट क्रिकेट में शतक के साथ शुरुआत करने वाले जावेद मियांदाद का जादू अगले 20 साल तक लगातार कायम रहा। उसी सीरीज़ के तीसरे मैच में उन्होंने दोहरा शतक भी लगा दिया था। महज 19 साल 140 दिन के मियांदाद का यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। मियांदाद ने 1976 में वेस्ट इंडीज़ के जॉर्ज हेडली के 47 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा था। तब से अब तक 48 साल बीत चुके हैं, लेकिन जावेद का रिकॉर्ड अभी भी बना हुआ है। जावेद मियांदाद वैसे बल्लेबाज रहे जिनका टेस्ट औसत कभी भी 50 से नीचे नहीं गया। जावेद की एक और खूबी थी, वो भारत के खिलाफ हर मुश्किल हालात में पिच पर जम जाते थे। भारत के खिलाफ उन्होंने टेस्ट करियर में बनाए रनों के करीब 1/4 रन बनाए, वो भी 67 से ज़्यादा के औसत से। भारत के खिलाफ ही उन्होंने अपने टेस्ट करियर की सबसे बड़ी नाबाद 280 रनों की पारी खेली थी। अगर टीम के तत्कालीन कप्तान इमरान खान ने पारी समाप्ति की घोषणा नहीं की होती तो जावेद मियांदाद के नाम तिहरा शतक का कारनामा भी होता। लेकिन खेल के मैदान में उनसे जुड़े 2 विवाद खेल प्रेमियों को लंबे समय तक याद रहेंगे। एक तो नवंबर 1981 में पर्थ टेस्ट के दौरान जावेद मियांदाद और डेनिस लिली की जुबानी जंग यहाँ तक पहुँच गई थी कि लिली ने मियांदाद को अपने पैर से किक मार दी थी और बदले में मियांदाद अपना बल्ला उठाकर लिली को मारने के लिए अड़ गए थे। अंपायर टॉनी क्राफ्टर के बीच बचाव की वजह से मामला शांत हुआ था। जावेद मियांदाद की दूसरी हरकत जो बहुत मशहूर हुई थी वो थी विश्व कप 1992 में भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे के साथ जुबानी जंग। जावेद मियांदाद किरण मोरे को चिढ़ाने के लिए विकेट के पास पिच में उछल उछल कर कूदने लगे थे, लेकिन तमाम बातों के बाद भी जावेद मियांदाद एक नेक दिल इंसान तथा एक महान क्रिकेटर थे और पाकिस्तान क्रिकेट में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।